Good morning, all of you. Myself, गिरिराज प्रसाद धन्यवाद। आज की क्लास में मैं आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए हनीसुकल जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 5 जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। क्या है पाठ नाम? ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इसका पार्ट 1 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो इस पाठ्य पुस्तक में पैराग्राफ क्रमांक 1 देखिए, पैराग्राफ क्रमांक 1 से 9 तक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पैराग्राफ क्रमांक 1 से 9 तक मैंने आपको बताया। तो आज इस फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक हनीसुकल का लेसन 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इसको निकालें ताकि आपके इसका समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग्स समझा रहा हूं। देखिए, आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। डिफरेंट मीन्स क्या होता है? भिन्न। चांस मीन्स अवसर, बैंडेज पट्टियां, यंगर मीन्स छोटी, एक्सपेक्टेड उम्मीद की, प्लम मीन्स मोटा, फिगर आकार, होमसिक घर की याद, मेथड मीन्स पद्धति, इंटरेस्टिंग रोचक, प्रैक्टिकली व्यवहारिक, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, थॉटफुलनेस विचारवान, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, हेल्दी स्वस्थ, ट्रबल कठिनाई, डिफिकल्टी परेशानी, क्रच बैसाखी। बैसाखी क्या होता है? उन बैसाखी जिनके सहारे लंगड़ा व्यक्ति, उन लकड़ी की जो बैसाखी होती है जिनके सहारे वो लंगड़ा व्यक्ति चलता है, वो क्या कहलाती है? हमारी बैसाखी। क्रिपल विकलांग, सरप्राइज आश्चर्यचकित, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, एब्सोल्युटली स्पष्ट रूप से, ड्यूटी मिस कर्तव्य, ब्लाइंड मिस अंधा, हेल्पलेस सहायक। तो ये सभी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। इन सबको हमें लिखना है और लिखकर इनको याद करना है। और जिन्होंने नहीं लिखा हो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है ताकि हम इसको क्या बाद में लिख सकें। तो वर्ड्स मीनिंग्स के बाद हमारा बिंदु आता है ट्रांसलेशन, पाठ का हिंदी अनुवाद करना। क्योंकि परीक्षा में देखिए प्रश्न पत्र में ट्रांसलेशन भी आती है, इसका पैसेज भी आता है और लेसन से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग्स पढ़ेंगे तो हमें पाठ का ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो देखिए, पाठ का नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक भिन्न प्रकार का विद्यालय। सभी अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्या होता है? एक अलग प्रकार का विद्यालय। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना। किसके बारे में बताइए? मिस बीम के स्कूल के बारे में। बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन जब तक पिछले सप्ताह तक द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन जब तक मुझे इसका विजिट करने का मौका नहीं मिला। When I arrived, there was no one inside. जब मैं स्कूल में आया तो वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया।
वो कह रहा है कि जब मैं स्कूल में आया तो नो वन इनसाइड, कोई भी मुझे क्या है दिखाई नहीं, बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन लगभग 12 वर्ष की उम्र की लड़की वो मुझे क्या है दिखाई। हर आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आंखें पट्टियों से ढकी हुई थी। किससे ढकी हुई थी बताइए? आंखों पर क्या थी? पट्टियां। एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे बालक के द्वारा जो फ्लावर बेड्स होती फूलों की क्यारियां, उसमें से होकर उसको क्या है ले जाया जा रहा था। हु वाज, जो बालक ले जा रहा था, हु वाज अबाउट 4 years younger, वो उस लड़की से 4 वर्ष छोटा था। She stopped, वह रुकी, and it looked like, ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि she asked him, ऐसा लगा उस लड़की ने पूछा उस लड़के से कि who had come, कौन आया था। She seemed to be describing, he seemed to be describing me to her, और वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसको मेरे बारे में बता रहा था। Then they passed on, तब वे वहां से चले गए। Miss Bean was all that I had expected, मिस बीन वहां पर सब कुछ थी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज, मध्यम उम्र की, फुल ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार से भरी हुई, येट काइंडली एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, फिर भी दयालु और समझदार महिला। यानी मिस बीन के बारे में बताया कैसी थी? मिडिल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल भूरे पड़ना शुरू हो गए। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, कैसा चेहरा था? मोटा शरीर, खुशमिजाज। दैट इज लाइकली, ऐसा लगता था टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, कि घर की याद आने वाले बच्चे को वो क्या कर रही थी? राहत। ये होम सिक क्या होता है? ऐसा बालक जो बाहर रहता है और उसको घर की याद आती है, तो उसको विश्वास दिलाने वाली महिला थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे। अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उसकी टीचिंग मेथड्स के बारे में हमने क्या है कुछ प्रश्न पूछे। विच आई हैड हियर्ड, जो मैंने सुने थे, वर सिंपल, कैसे थे वो? बहुत सरल। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि किस प्रकार से इन चीजों को सीखा जाता है, उसमें सहायता करने की आवश्यकता नहीं। क्या था? सिंपल स्पेलिंग, सामान्य क्या थी मीनिंग्स, एडिंग जोड़, सब्ट्रैक्टिंग बाकी, मल्टीप्लाइंग गुणा, एंड राइटिंग मीन्स भाग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, तो रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। शेष कार्य क्या होता था? उनको पढ़कर सुनाना। बाय इंटरेस्टिंग टास्क, और रोचक बातों के द्वारा उन्हें क्या है पढ़ाना। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल, उन्हें चुपचाप बैठना होता था। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, अपने हाथों को बिल्कुल शांत रखते थे।
देयर वर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, लेकिन वहां पर कोई व्यवहारिक रूप से कोई ज्ञान या कोई पाठ वहां पर नहीं पढ़ाया जाता। तो ये क्या थी उनकी टीचिंग मेथड्स, उस विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स। इस विद्यालय का जो उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चों को अपने विचार पढ़ाए जाए, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया भाव विकसित करना। दूसरों के प्रति क्या करते हैं बताइए? दया भाव। एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और वो इस समाज के जिम्मेदार नागरिक क्या है बने। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक आउट ऑफ द विंडो मतलब क्या होता है? खिड़की से बाहर देखो। ए मिनट, एक मिनट तुम क्या खिड़की से बाहर देखो। विल यू, क्या तुम देखोगे? राइटर कह रहे हैं आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक ए लार्ज गार्डन, वो खिड़की जो बड़े से बगीचे की ओर झांकती थी। खिड़की का मुंह कहाँ था? बगीचे के। खिड़की में से क्या दिख रहा था बताइए? बगीचा। एंड ए प्लेग्राउंड, और क्या था पीछे की तरफ? खेल का मैदान। बताओ क्या था? गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड। व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई दे रहा है बोलो? मिस मेसन ने कहा। मिस बीम, उसने पूछा, मुझसे पूछा कि देखो खिड़की से क्या दिखाई देता है। और वो खिड़की कहाँ झांकती थी बताइए? बगीचे की ओर, और पीछे क्या था? प्लेग्राउंड। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल गार्डन ग्राउंड। आई सेड, मैंने कहा कि मुझे बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई देता है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मुझे क्या बहुत सुंदर ग्राउंड दिखाई देता है। आई सेड, मैंने कहा। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और क्या दिखाई दे रहा है? ग्राउंड कहें, और हंसमुख स्वभाव के बच्चे। जॉली चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? हंसमुख स्वभाव के बच्चे। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे दर्द होता है। टू सी दे, ये देखकर कि दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे ये देख के दुख होता है कि ये सब बच्चे जो है ना इतने स्वस्थ और एक्टिव दिखाई देने वाले नहीं। यानी न तो ये स्वस्थ हैं और न कोई ये एक्टिव है। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl, एक छोटी सी लड़की को देखा, being led about, जिसे किसी बालक के द्वारा पकड़कर ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes, मुझे लगता है कि उस लड़की को आंखों से कुछ प्रॉब्लम है, यानी उसको क्या है? दिखाई नहीं देता। Now I can see, अब मैं देख सकता हूँ। Two more, दो और दिखाई दे रहे with the same difficulty, दो बच्चे और दिख रहे हैं मेरे को, उनके साथ भी यही समस्या है। And there is a girl, और देखो वहां पर वो लड़की with a crutch watching the others to play, वो लड़की जो बैसाखी के साथ है। क्यों बैसाखी के साथ? क्यों वो क्या है? लंगड़ी है। क्या कर रही है? वाचिंग द अदर्स, दूसरे बच्चों को खेलते हुए क्या है? देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, ऐसा लगता है कि मुझे वो असहाय, निराश और विकलांग
लगती है, उसे खेला नहीं जाता, तो वो क्या उसको दे। इस बात पर मिस बीम लाफ, मिस बीम क्या है, हंसने लगी। मेरी बात पर मिस बीम क्या है, हंसने लगी। ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उसने कहा, शी इज नॉट रियली लेम, यह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये आज उसका क्या है, लंगड़ा दिन है। क्या है आज? लेम डे, विकलांग दिवस। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो लड़कियां तुमने देखी वो भी अंधी नहीं है। वो लड़कियां क्या है, अंधी नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका क्या है, अंधा दिवस। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैंने बड़े अचंभे से देखा, ये कैसा अंधा दिवस, कैसा विकलांग दिवस। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वे दोबारा से हंसने लगी। मिस बीम दोबारा से क्या है, हंसी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, यह हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य के बारे में सिखाना और समझाना चाहते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम उन्हें इस दुर्भाग्य में, इस दुख में शामिल भी करते, ताकि उन्हें पता चले कि वास्तव में दुख क्या होता है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म पर हर बच्चे का अंधा दिवस होता है। वन लेम डे, एक विकलांग दिवस होता है। वन डीप, एक बहरा दिवस होता है। एंड वन इंजर्ड डे, एक घायल दिवस। और एक क्या होता है, डम, गूंगा दिवस, जिस दिन बालक क्या है, बोलता नहीं, इशारों से समझाता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंध दिवस के दिन, दियर आईज आर बैंडेजेस एब्सोल्युटली, क्या करते हैं, जिस दिन अंधा दिवस होता है तो उसकी आंखों पर एक दिन पहले ही रात में उसकी आंखों पर क्या पट्टी बांध देते हैं। ओवर बैंडे एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन दियर ऑनर नॉट टू पीक, और उसे कहा जाता है कि पट्टी में से झांक कर मत देखना। द बैंडेजेस इज पुट ऑन ओवरनाइट, एक दिन पहले बांध देते हैं पट्टी, जो आंखों के क्या करते थे, एक दिन पहले बांध देते थे। सो दैट वेक ब्लाइंड, ताकि जब वो सुबह उठे तो कैसे उठेगी, अंधी, इसलिए वो क्या करते थे, एक दिन पहले पट्टी उसकी आंखों पर बांध देते। दिस मीन, इसका मतलब है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, उसे हर चीज में सहायता की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, अन्य बच्चों को उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी दी जाती है, कि अन्य बच्चों को क्या है, उसका सहायक नियुक्त किया जाता है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें लाने ले जाने का काम देते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस प्रकार से वे बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधा होता है उसको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अंधे का सहायता करने वाला होता है उसको भी क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, शिक्षा पद्धति है। हम यहाँ के बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कराते हैं। इस बिंदु पर आकर मेरी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।